आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से इश्माइल की कहानी के बारे में जानेंगे। इस्माइल कौन था और इस्माइल का जन्म किस प्रकार से हुआ और आगे जाकर उसका क्या हुआ, आज हम इन सभी बातों के ऊपर मनन करेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल यह बताती है कि इस्माइल अब्राहम का पुत्र जो सारा की दासी हाजिरा से उत्पन्न हुआ था। बाइबल यह बताती है कि अब्राहम और सारा के कोई भी संतान नहीं था जिसके द्वारा उनका वंश आगे चल सके, और अब्राहम और सारा बूढ़े भी बहुत हो चुके थे। उनका आगे कोई सहारा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से यह वायदा किया था कि अब्राहम तो बहुत सी जातियों का पिता होगा और तेरी संतान तारों के समान अनगिनत होगी। जिस तरह तारों को कोई नहीं गिन सकता, तारे अनगिनत होते हैं, उसी तरह अब्राहम की संतान अनगिनत होगी। और अब्राहम ने इस वायदे को थाम लिया और उसने विश्वास किया कि सही समय पर, उचित समय पर परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करेंगे। बाइबल ये बताती है कि जब अब्राहम और सारा बहुत ही बूढ़े हो गए तो सारा की गर्भ धारण करने की स्थिति असमर्थ हो गई। सारा की गर्भ की दशा मर चुकी थी, लेकिन फिर भी सारा और अब्राहम का विश्वास नहीं मरा था। बेशक सारा के गर्भ की मरी हुई दशा थी, लेकिन उनका विश्वास नहीं मरा था। वे विश्वास में निर्बल नहीं हुए थे। परमेश्वर ने अब्राहम से यह वायदा किया था कि उसी के द्वारा एक निज पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन समय अधिक बीतता चला गया और बाइबल यह बताती है, उत्पत्ति 16 के उसके 1 वचन में लिखा है, अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी। उसकी हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। हाजिरा प्रियो अब्राहम और सारा की सेवा किया करती थी। उस समय में दासियां रखा जाता था जो सेवा के कार्य करते थे। सारा ने अब्राहम से कहा कि देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए तू मेरी दासी हाजिरा के पास जा और संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। प्रियो, सारा अब्राहम को यह सलाह देती है कि अब्राहम उसकी दासी हाजिरा के पास जाए और इससे विवाह करके उसके द्वारा संतान उत्पन्न हो और वह संतान हमारा सहारा बने। जैसा सारा ने कहा वैसा ही अब्राहम ने किया। हाजिरा अब्राहम के द्वारा गर्भवती हुई और जैसे ही हाजिरा अब्राहम के द्वारा गर्भवती हुई तो बाइबल ये बताती है कि हाजिरा अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। प्रियो, है ये दासी और सारा क्या है? स्वामिनी है। लेकिन अब यही दासी सारा को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तुच्छ इसलिए समझने लगी क्योंकि अब अब्राहम हाजिरा का भी पति था। प्रियो, जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो ऐसा बहुत जगह पर लिखा है कि दासियों के द्वारा भी वंश आगे बढ़ाया गया। दासियों से विवाह किया गया।
पहले के समय में यह आम बात थी, क्योंकि प्राचीन समय में एक से अनेक बीवियों को रखा जाता था। ऐसा ही याकूब के साथ भी हुआ। याकूब की दोनों बीवियों ने, लिया और राहेल ने, अपनी अपनी दासी को याकूब को दे दिया ताकि उन दासियों के द्वारा बच्चे उत्पन्न हों। लेकिन प्रियो, अब के समय में ऐसा नहीं होता है। पुराने समय में यह एक आम बात थी। एक आदमी अनेक बीवियों को रखता था। अब्राहम ने सारा के अनुसार ही किया और हाजिरा के गर्भ धारण हुआ। और जैसे ही गर्भ धारण हुआ तो हाजिरा अब सारा को तुच्छ समझने लगी। हो सकता है वह ये समझती हो कि मेरे पास तो अब्राहम की संतान है, मेरे पास तो अब्राहम के द्वारा बच्चे हैं, लेकिन सारा के पास कुछ भी नहीं है, सारा तो बांझ है। प्रियो, एक दासी अपने स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। क्यों? क्योंकि अब वह दासी नहीं रही। उसके गर्भ में इस घर का वंश था। जब सारा ने देखा कि मेरी दासी मुझे तुच्छ दृष्टि से देख रही है, मुझे लज्जित कर रही है, तो उसने अब्राहम से कहा कि जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वो तेरे ही सर पे हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया। और जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तो वो मुझे तुच्छ समझने लगी, वह मुझे ही नीचा दिखाने लगी। अब्राहम ने सारा से कहा कि देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे तू वैसा ही उसके साथ कर। सिर्फ प्रियो, हाजिरा तुच्छ दृष्टि से ही नहीं देखती थी, बाइबल बताती है वो हंसी भी करती थी। और सारा ने फिर उसे दुख देना शुरू कर दिया और हाजिरा फिर उनके सम्मुख से भाग गई और वह एक जंगल में चली गई। और यहोवा के दूत ने हाजिरा को जंगल में कहा कि हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? और हाजिरा ने फिर उस दूत से कहा कि मैं अपनी स्वामिनी सारा के सामने से भाग आई हूँ। तो उस दूत ने हाजिरा से कहा कि अपनी स्वामिनी के पास फिर से लौट जा, उसके वश में रह। केवल इतना ही नहीं, उस दूत ने उसे आशीर्वाद भी दिया। यहोवा के दूत ने हाजिरा से कहा, वचन में लिखा है उत्पत्ति 16 के उसके 10 वचन में, और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। प्रियो, परमेश्वर ने हाजिरा के जो गर्भ में संतान थी उसके बारे में कहा कि वो बहुत ही महान होगा। परमेश्वर के दूत ने हाजिरा से कहा कि तेरा वंश को मैं बहुत बढ़ाऊंगा। प्रियो, हाजिरा के वंश को क्यों बढ़ाने की बात की गई? क्यों? क्योंकि उसके गर्भ में कोई साधारण संतान नहीं था, अब्राहम की संतान थी उसके गर्भ में। और परमेश्वर ने अब्राहम से यह वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। तो अब्राहम की ही संतान हाजिरा के गर्भ में थी। अब्राहम के कारण हाजिरा का वंश आशीषित हुआ। प्रियो, हाजिरा तो एक साधारण सी दासी थी,
लेकिन उसके जो गर्भ में संतान था ना, वो एक बहुत ही आशीषित व्यक्ति की संतान थी। वो एक पवित्र व्यक्ति की संतान थी और उस व्यक्ति की संतान थी जिसको परमेश्वर ने बहुत ही आशीष दी थी। परमेश्वर ने अब्राहम से बहुत ही वायदा किया था और वही वायदा इस्माइल के साथ भी पूरा किया। और बाइबल यह बताती है कि हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र का नाम इस्माइल रखा गया। और बाइबल यह बताती है कि जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया तो उस समय अब्राहम की आयु 86 वर्ष की थी। प्रियो, बेशक इस्माइल अब्राहम की संतान थी, लेकिन परमेश्वर ने उससे यह वायदा किया था कि सारा और अब्राहम के द्वारा पुत्र उत्पन्न होगा। इस्माइल तो दासी का पुत्र था। परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की थी कि उनके खुद का संतान होगा। इस्माइल तो प्रियो शारीरिक रीति से जन्मा, लेकिन प्रतिज्ञा के अनुसार तो इसहाक का जन्म हुआ। जो दासी के द्वारा हुआ वह तो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा, वो है इसहाक। प्रियो, ये हाजिरा का जो पुत्र उत्पन्न हुआ यह तो एक केवल राय से हुआ। इस्माइल के पीछे कोई प्रतिज्ञा नहीं थी, प्रतिज्ञा तो इसहाक के पीछे थी। ये तो सारा के उकसाने के अनुसार हुआ। जैसा सारा ने कहा वैसा ही अब्राहम ने किया, लेकिन असली प्रतिज्ञा तो इसहाक की हुई थी। बेशक बहुत समय बाद उसकी शुरुआत हुई, बेशक बहुत समय बाद वो पृथ्वी पर आया, लेकिन उसके पीछे एक प्रतिज्ञा थी। इसहाक वायदे की संतान थी। आप सभी ने प्रियो इसहाक के जन्म के प्रतिज्ञा के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा कि एक दिन अब्राहम बांज वृक्ष के नीचे बैठा था तो सामने से उसे 3 पुरुष आते हुए दिखते हैं और वह उन्हें अपने घर में बुलाता है और उन्हें भोजन देता है। और जब वे तीनों पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं तो वे तीनों अब्राहम को आशीष देते हैं और यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वसंत ऋतु में निश्चय तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। जैसा वायदा इन तीनों पुरुषों ने किया था वैसा ही हुआ। और वसंत ऋतु के ठीक समय सारा के पुत्र उत्पन्न हुआ, वही पुत्र जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, इसहाक, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। प्रिय, परमेश्वर ने तो इसहाक के लिए प्रतिज्ञा की थी, इस्माइल के लिए नहीं। इस्माइल तो केवल सारा के कहने के अनुसार आया इस पृथ्वी पर, लेकिन इसहाक वायदे के अनुसार आया। प्रियो, वायदे को पूरा होने में देर हो सकती है, लेकिन वायदा कभी अधूरा नहीं रहता है परमेश्वर का। हाँ, बेशक इसहाक थोड़ा लेट आया, बुढ़ापे में उसका जन्म हुआ, लेकिन आया जरूर। जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है तो वो प्रतिज्ञा पूरी जरूर होगी। परमेश्वर के द्वारा किए गए वायदे कभी अधूरे नहीं रहते। परमेश्वर ने अगर कह दिया ना, अगर ऐसा होगा ना तो होगा जरूर। लेट हो जाए, समय बेशक अधिक ले ले, लेकिन पूरा जरूर होकर रहेगा।
परमेश्वर ने भी सारा की सुधि ली और उसे प्रफुल्लित किया। जिस गर्भ की दशा मर गई थी उसे फिर से परमेश्वर ने जिलाया, उसे फिर से हरा किया और इसहाक का जन्म हुआ। प्रियो, दिन प्रतिदिन इसहाक बढ़ता गया, लेकिन एक दिन बाइबल यह बताता है सारा की दासी हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस्माइल इसहाक पर हंस रहा था और सारा ने उसे हंसते हुए देख लिया और सारा ने अब्राहम से कहा कि इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे और इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। प्रियो, इस्माइल और उसकी मम्मी को क्यों निकालने की बात की गई है? क्योंकि सारा ने कहा कि इस्माइल मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा, यानी इस्माइल को कुछ भी अधिकार नहीं दिया जाएगा, इस्माइल को कुछ भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा। लेकिन प्रियो, इस्माइल भी तो अब्राहम की ही संतान थी और जैसा सारा ने कहा अब्राहम ने वैसा ही किया और परमेश्वर ने भी अब्राहम से कहा कि उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक से ही चलेगा। प्रियो, परमेश्वर ने इस्माइल से उसके वंश को नहीं चलाया, लेकिन इसहाक से चलाया। हाँ, इस्माइल को आशीष किया, इस्माइल को बहुत ही आशीष परमेश्वर ने दिया। क्यों? क्योंकि वो अब्राहम से जुड़ा हुआ था, लेकिन वंश तो इसहाक के द्वारा ही परमेश्वर चलाएंगे। परमेश्वर ने ऐसा कहा। इस्माइल के हंसने की वजह से इस्माइल को और उसकी मम्मी को घर से निकाल दिया गया। प्रियो, बाइबल के अनुसार शरीर का जन्मा हुआ आत्मा के जन्मे हुए को सताता है। जिस तरह से इस्माइल शरीर के द्वारा जन्मा था वह शारीरिक था, लेकिन इसहाक आत्मा के द्वारा जन्मा था और शरीर के द्वारा जन्मा हुआ आत्मा के द्वारा जन्मे हुए को सताता है। ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में रहते हैं। जब हम गलातियों में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, गलातियों 4 के उसके 23 वचन में, परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। प्रिय, शरीर का और आत्मा का कभी मेलजोल नहीं हो सकता है, जिस तरह इस्माइल का और इसहाक का नहीं हुआ। इन दोनों का रास्ता बहुत अलग अलग है, ये दोनों एक साथ नहीं टिक सकते हैं। अब्राहम ने हाजिरा को और उसके पुत्र को निकाल दिया। अब्राहम ने सुबह उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली हाजिरा को थमा दी और उन दोनों को विदा कर दिया और वे दोनों चले गई। और बाइबल ये बताती है कि वे दोनों जंगल में भटकने लगे और उस थैली का जल भी समाप्त हो गया। अब उनके पास पीने को पानी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो जंगल का इलाका था, वहां पर पानी नहीं था। तब हाजिरा ने अपने लड़के को झाड़ी के नीचे रखा
और दूर जाकर बैठकर यह सोचने लगी, मुझको अपने लड़के की मृत्यु न देखनी पड़े। वो पानी के लिए तड़प रहा था, लेकिन उनके पास पीने को पानी नहीं था। अब हाजिरा पूरी तरह से टूट चुकी थी और वह ये सोच रही थी कि मेरी आंखों के सामने मुझे अपने पुत्र इस्माइल की मृत्यु ना देखनी पड़े। मेरी आंखों के सामने मेरे पुत्र की मृत्यु न हो, इसलिए वो दूर चली गई और रोने लगी। प्रियो, हाजिरा अपने पुत्र के लिए बहुत ही व्याकुल हो गई और वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। लेकिन उस जंगल के इलाके में उसकी आवाज कौन सुनेगा? उस जंगल में उसकी मदद कौन करेगा? कौन उसके पुत्र को पानी पिलाएगा? लेकिन प्रियो, इस्माइल अब्राहम की संतान थी, इसलिए परमेश्वर ने इस्माइल की सुधि ली। परमेश्वर ने इस्माइल पर तरस खाया। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। प्रियो, वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने हाजिरा की सुनी। वचन में लिखा है, उत्पत्ति 21 के उसके 17 वचन में, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। प्रियो, रो तो हाजिरा रही थी, चिल्ला तो हाजिरा रही थी, लेकिन आवाज परमेश्वर ने इस्माइल की सुनी। क्यों? क्योंकि अब्राहम की वो भी संतान थी। बेशक वो दासी के द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन पुत्र किसका था? अब्राहम का था। परमेश्वर ने इस्माइल की सुधि ली और उसकी आवाज को सुना और हाजिरा से भी कहा कि मत डर, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और हाजिरा को एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। प्रिय, परमेश्वर बहुत ही दयालु है। परमेश्वर क्रोधी नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं परमेश्वर बहुत ही क्रोधी है। नहीं प्रियो, जो परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ रहते हैं ना, परमेश्वर उनके लिए करने को कुछ भी तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर किसी को रोता हुआ देखकर खुश नहीं होते हैं। परमेश्वर किसी को पीड़ा में देखकर खुश नहीं होते हैं। कई लोग ये सोचते हैं परमेश्वर बहुत ही भयंकर है, बहुत ही गंभीर है। प्रियो, परमेश्वर को समझिए, परमेश्वर भयंकर नहीं है। परमेश्वर बहुत ही दयालु है, बहुत ही नम्र स्वभाव के हैं। वे अपने लोगों की मदद ज़रूर करते हैं, जिस तरह से परमेश्वर ने इस्माइल की और परमेश्वर ने इस्माइल की सुधि ली और इस्माइल बड़ा हुआ। इस्माइल और उसकी माँ परान नामक जंगल में रहा करते थे। तो प्रियो, आज हमने इस्माइल के बारे में सीखा कि परमेश्वर ने इस्माइल को भी आशीषित किया। क्यों? क्योंकि वो अब्राहम के द्वारा जन्मा था, लेकिन परमेश्वर ने इसहाक के द्वारा अब्राहम के वंश को आगे बढ़ाया। प्रतिज्ञा की संतान तो इसहाक था,
लेकिन परमेश्वर ने इस्माइल की भी सुध ही ली। परमेश्वर बहुत ही दयालु है और परमेश्वर पुकार को जरूर सुनते हैं। अपने जीवन की डोर परमेश्वर के हाथों में थमा दीजिए। समय पर परमेश्वर सब कुछ करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप वायदों के सच्चे हैं, आप वायदों के पक्के हैं। आपने जो कहा है वो आप पूरा करते हैं। आप मनुष्य नहीं है कि कहकर बदल जाए। आप दयालु परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान हो। आपके समान कोई न तो है, न तो था और न ही कभी कोई होगा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप दया के धनी हो। आपके असीम प्रेम के लिए धन्यवाद। आपकी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके उपकार हमारे जीवन में अनगिनत है। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।